12वीं का बोर्ड देने के बाद हम इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि कौन सा करियर चुने और किस में भविष्य बनाएं। सही करियर का चुनाव करना वैसे है तो मुश्किल, इसीलिए इस बार हम आपको बताएंगे वो सारे ऑप्शंस जिनको आप साइंस बैकग्राउंड के साथ चुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये सेगमेंट करियर दर्पण। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अभी खास महत्वपूर्ण समय चल रहा है और हो भी क्यों ना, ये टाइम ही बोर्ड एग्जाम का है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ही उनको मन चाहे कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। आमतौर पर 12वीं के विद्यार्थी 3 महत्वपूर्ण विषयों में परीक्षा देते हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ज्यादातर युवा +2 के लिए साइंस का चयन करते हैं। 12वीं के बाद साइंस स्ट्रीम में मौजूदा करियर ऑप्शंस हैं: इंजीनियरिंग, फार्मेसी और रिसर्च। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी 2 बहुत अच्छे स्ट्रीम्स अवेलेबल रहते हैं। यूँ तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कुछ और भी बीएससी है जैसे वो कर सकते हैं और कुछ अलग कोर्सेज कर सकते हैं, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक नया इनोवेटिव कोर्स भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, जिसको करने के बाद बच्चे विमानन कंपनियों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। साइंस के विद्यार्थियों में इंजीनियरिंग स्ट्रीम काफी लोकप्रिय देखी गई है और हो भी क्यों ना, इसकी पढ़ाई ही इतनी रोचक है कि आपको नई नई चीजों का आविष्कार करने का मौका मिलता है। यूँ तो इंजीनियरिंग की कई सारी विधाएं हैं, पर उसमें से कुछ खास है: कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन ब्रांचेस में अभी बहुत स्कोप है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रगति कर रही है। हम सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो हम लोगों के यहाँ इंडिया में अभी बहुत स्कोप है। और जो पर्टिकुलरली जो कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इन ब्रांचेस में बच्चों के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। मेक इन इंडिया में यहाँ पे इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और पूरे देश को, पूरे विश्व को हम लोग यहाँ से इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। देश भर में बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मदद से अच्छे कॉलेज में दाखिला पाकर मनपसंद स्ट्रीम पढ़ सकते हैं। 10+2 करने के बाद में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग होती हैं, उसमें बच्चा एडमिशन लेता है। जहाँ तक कंप्यूटर साइंस और आईटी का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सवाल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा स्कोप अगर कहीं कुछ है तो वो कंप्यूटर साइंस में ही है। साइंस बैकग्राउंड वाले युवा के लिए एक और रुचि वाला क्षेत्र देखा गया है, वो है फार्मेसी। फार्मेसी में स्कोप भी बहुत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम के पैमाने से 3रे नंबर पर राज कर रही है। वैल्यू के नजरिए से भी ये इंडस्ट्री 14वें स्थान पर बरकरार है। ये इंडस्ट्री हर साल 4.5 मिलियन लोगों को जॉब मुहैया कराती है। जिस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ है, उसमें करियर के अवसर भी अपार हैं। बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है और 12th के साथ बच्चा यदि मैथ्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड का है तो दोनों बैकग्राउंड के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का कोर्स है फार्मेसी का। आफ्टर 4 ईयर बच्चा सबसे पहले उसके लिए इंडस्ट्री जॉब ओपन है, जिसमें वो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकता है। यदि वो इंडस्ट्री में केस नहीं जाना चाहे तो वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर या होलसेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है। यदि बच्चा इस चीज़ को भी ऑप्ट नहीं करता तो गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट इज़ NHRM करके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एज ए फार्मासिस्ट बच्चों का रिक्रूटमेंट हो रहा है इस समय। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट एक और क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, वो है रिसर्च। हालांकि रिसर्च ऐसा फील्ड है जहां अक्सर युवा जाना नहीं चाहते हैं। देश में वैसे बेसिक साइंस के लोग तो है ही हैं। साइंस जहाँ पूरी होती है वहाँ से इंजीनियरिंग शुरू होती है और जहाँ इंजीनियरिंग पूरी होती है उसके बाद टेक्नोलॉजी शुरू होती है। तो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक इंजीनियर भी साइंटिस्ट हो सकता है, एक टेक्नोलॉजिस्ट भी साइंटिस्ट हो सकता है। और जहाँ भी स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ की
गहराई से, चाहे बेसिक रिसर्च हो चाहे अप्लाइड रिसर्च हो, वो साइंस में आ जाती है। और किसी चीज़ का गहराई से ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस है। निश्चित रूप से बच्चों को इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज में इस माइंडसेट के आना चाहिए, माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि हमें वहाँ जाकर मेहनत करनी है, नॉलेज अर्न करना है, जो कि हमारे करियर के लिए और सोसाइटी और देश के लिए जरूरी है। इन फील्ड्स के अलावा कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप साइंस स्टूडेंट होकर भविष्य बना सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के फील्ड को चुनने से पहले ये निश्चित कर लें कि उसकी ग्रोथ की क्या संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं।